जय माता दी साथी। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थी जो वर्ग 2 के विज्ञान विषय से हैं उनके लिए लाभप्रद होगा जो हताश बैठे हुए। वैसे तो हकीकत में कहा जाए कि विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं, बहुत ही गलत हुआ है। जहां सरकार एक और कहती है कि हमें विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करना है, प्रोन्नति करना है, क्योंकि बिना विज्ञान के तुम किसी भी देश के विकासशील या विकसित होने की कल्पना नहीं कर सकती हो। वहीं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ विज्ञान विषय के साथ अन्याय करती है। ऐसी पद देती है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें हमेशा पॉजिटिव व्यू से देखना चाहिए। वैसे तो जिन अभ्यर्थियों ने वर्ग 2 में बीएड विषय से बीएड की है और विज्ञान से विषय से हैं तो उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है। उन्होंने लाखों पैसे बर्बाद किए और साथ ही साथ इतनी मेहनत की, फिर भी उनके लिए पद ना के बराबर थे। तो उनके लिए तो किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव नहीं है। किंतु हाँ, यदि डीएड वालों की बात करें तो उनके लिए एक पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि कहते ना कि जो होता सब अच्छे के लिए होता, हर सिक्के के दो पहलू होते। इस आधार पर देखें तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि विज्ञान विषय के बहुत कम पद आए। क्यों? वाली ये डीएड अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव है। यदि विज्ञान विषय के भी संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इन विषय की तरह 500 या 600 पद आते, 400 पद आते, तो विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो डीएड किए हैं वह भी वर्ग 2 की तैयारी अपनी तरफ से फुल करते और मैक्सिमम जो समय है वो अपना वर्ग 2 की चयन परीक्षा में देते। पद भले भी कम थे लेकिन फिर भी देते, क्योंकि सभी को उम्मीद होती है कि हमारा सिलेक्शन वर्ग 2 में हो और सभी की यही चाह भी होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो वर्ग 3 की तैयारी थी वह ना के बराबर रही थी। अब विज्ञान विषय में पद बहुत से बहुत ही कम आए, जैसे दाल में नमक डाल दी। तो इस स्थिति में उनका संपूर्ण फोकस वर्ग 3 की तैयारी पर होगा, जिससे वह वर्ग 3 की तैयारी अदर सभी सब्जेक्ट जैसे संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित, वैसे इंग्लिश और गणित में बहुत से बहुत अच्छे पद हैं, लेकिन इन सभी विषय के अभ्यर्थियों की अपेक्षा बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि इनका स्वयं का जो सब्जेक्ट है वह विज्ञान और विज्ञान मतलब पर्यावरण, तो इनकी जो तैयारी होगी वह बहुत अच्छी रहेगी। तो डीएड अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत ही कम पद, बहुत से बहुत कम पद आए, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी ज्यादा पद होती तो इनका जो मन था वह विचलित होता कि हम वर्ग 2 की तैयारी करें, वर्ग 3 की तैयारी करें, और वर्ग 3 में कम समय मिलता। तो उस स्थिति में कहते ना कि ना यहाँ की रहती ना वहां की रहती, ना घर की ना घाट। और ऐसी स्थिति में एक ही पॉजिटिव सेंस है कि हमें वर्ग 3 की तैयारी करना है, लेकिन इसमें कोई भी किंचित असत्य नहीं है कि वर्ग 2 बीएड अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय हुआ है। इतने कम पद दिए कि जैसे दाल में नमक डालते हैं। यदि यही इन पदों की संख्या थोड़ी सी भी ज्यादा करते तो बीएड अभ्यर्थी जो विज्ञान विषय से है उनका भी भविष्य संभल जाता। तो जहां डीएड अभ्यर्थियों के लिए इसका पॉजिटिव सेंस निकलता है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव सेंस नहीं। तो जो डीएड किए हैं और विज्ञान सब्जेक्ट से है तो उस वे सभी अभ्यर्थी वर्ग 3 की तैयारी बहुत से बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि भले ही आपके वर्ग 2 में बहुत से बहुत कम पद है, लेकिन वर्ग 3 में आपको प्रयोगशाला के भी पद मिलेंगे, साथ ही साथ वर्ग 3 के जो पद होंगे, तो उस स्थिति में जो आपका परिणाम होगा वो बेहतर से बेहतर निकल कर आएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पॉजिटिव सेंस में लिया होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।